Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a production function. In our previous video, we have completed our discussion on demand forecasting, I can say, and we learn about the meaning, definition, I can say, significance and importance, types of demand forecasting, and as well as we did the steps of demand forecasting too. So in this video we will learn about production functions as well as some examples of it. सो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है वो हम पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करेंगे कि प्रोडक्शन कब कैसे फेवरेबल टर्म में आता है और कब कहाँ कहाँ पर अनफेवरेबल होता है फॉर द फर्म. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन. एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर. सो the concept of production functions describes the way in which the factors of production are combined by a firm to produce different level of output. Specifically, it shows the maximum volume of physical output available from a given set of inputs or the minimum set of inputs necessary to produce any given level of output. अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सो ये जो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक वे है जहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके एक लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव करने के लिए ट्राई किया जाता है. जैसे कि समझे कि आपको आउटपुट जनरेट करना है, मतलब कि नंबर्स ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करना है. सो इसके लिए इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यू वांट सम और यू रिक्वायर्ड सम इनपुट्स एंड द लेवल ऑफ इनपुट्स आई कैन से. एंड यहाँ पर इनपुट्स किसे कहते हैं? लेबर एंड कैपिटल. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स एंड वी कैन ईजिली जनरेट द लेवल ऑफ आउटपुट. सी, the maximum volume of physical outputs available from a given set of inputs or the minimum set of inputs necessary to produce a given level of output. मतलब आउटपुट के लिए अल्टीमेटली इनपुट्स का रिक्वायर्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनपुट रहेगा तो ही ओनली यू कैन जनरेट लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. सो यहाँ पर इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन फंक्शन इज़ नथिंग बट टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स. द इनपुट रेफर्स टू लेबर एंड कैपिटल आई कैन सी. ठीक है. सो यहाँ पर आप लोग नॉर्मली अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही चीज़ है जो मैंने आपके साथ अभी एक्सप्लेन की. सो यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ अ मैथड ऑफ प्रोडक्शन इज टेक्निकली एफिशिएंट टू एनी अदर मैथड इफ इट इज़ यूज लेस ऑफ at least one factor and no more of the other factors as compared with another method. मतलब functions जो होते हैं ना, प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जहाँ पर हम अलग अलग सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पर आप उसी मेथड को चूज़ करते हो जहाँ पर आपको जो है इनपुट्स है ना वो कम से कम यूज़ करना पड़े. जैसे कि लेबर एंड कैपिटल, कम लेबर एंड कैपिटल में आप अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, सो इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है. सो डिफरेंट मैथड्स वी नीड टू बी चूज हुए हैं. ठीक है. सो इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ से देखते हैं इसे. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एग्जाम्पल 1, जैसे कि कमोडिटी एक्स है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है और हमारे पास इनपुट है दो, दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल. हमारे पास लेबर एंड कैपिटल है बट दो मेथड से मैं उसको यूज़ करके एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकती हूँ. सो पहला मेथड आई हैव मेथड ए, जिसमें मुझे 3 लेबर लग रहे हैं और 4 कैपिटल लग रहे हैं कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए. उसी के साथ साथ आई हैव मेथड B2 वेयर आई रिक्वायर्ड 4 labor and 4 set of capitals to generate or to produce commodity X. सो आप अगर ए और बी में कंपैरिजन करेंगे, सो आप ये बोल पाएंगे कि मेथड ए विल बी मोर सुइटेबल एंड मोर फेवरेबल एज कम्पेयर टू द मेथड बी, बिकॉज इन द मेथड ए वी आर जस्ट सपोज टू यूज 3 लेबर्स एंड 4 कैपिटल, बट एज कम्पेयर टू द मेथड ए, इन द मेथड बी वी नीड टू बी यूज 4 लेबर एंड 4 कैपिटल दैट इज मोर एज कम्पेयर टू द मेथड ए. सो मेथड ए ज़्यादा हमारे लिए सुइटेबल होगा एज कम्पेयर टू बी. सो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंट मेथड्स को चूज करना अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. ठीक है. चलिए अभी आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल 2 में अगेन कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करना है, बट यहाँ पर हमारे पास मेथड ए को हम कंपेयर करेंगे मेथड सी के साथ. ठीक है. सो यहाँ पर इट शुड बी सी.
अब मेथड ए में आप देखिए लेबर 3 लग रहा है और कैपिटल 4 लग रहा है, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी था। बट जो मेथड सी है यहाँ पर लेबर 2 लग रहे हैं लेकिन कैपिटल 5 लग रहा है। मतलब अगर आप ए के साथ कंपेयर करोगे सो लेबर कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द ए, बट कैपिटल ज़्यादा लग रहा है। सो यहाँ पर कुछ भी कम और ज़्यादा नहीं है बल्कि इक्वल है। बोथ द मैथड्स शुड बी suitable, both the methods will be suitable. So the producer can choose A also and producer can choose B also. Both the method will be favorable for the production of the commodity X along with a set of combinations of these inputs. So friends, this is called as functions of production. ठीक है, सो इसके अलावा वन मोर थिंग आई नीड टू बी explain with you people, that is production function के बारे में. In a production function the dependent variable is the output and the independent variable are the inputs. ठीक है, thus the production function can be expressed as, we have a formula for the production function that is Q is equals to NLKT. याद करने के लिए एनएल कैट करके आप याद रख सकते हो. सो यहाँ पर आपने देखा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, 2 न्यू वर्ड्स आर हियर. सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो. सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो सो यू कैन चेक माय यूट्यूब अकाउंट, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो. ओके, सी सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनके प्रोडक्शन के लिए उन्हें किसी और वेरिएबल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनको किसी पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ता है. सो जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आउटपुट जनरेट के लिए हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनपुट क्या होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि डिमांड में अगर मैं डिमांड और प्राइस को देखूं, सो प्राइस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आपका डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पे, सो डिमांड विल बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो फॉर्मूला इज फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस, एंड एन होता है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्रोडक्शन के लिए यू रिक्वायर्ड अ रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल इज नथिंग बट द नेचुरल रिसोर्सेज. देन वी हैव के एल होता है आपका लेबर कितना रिक्वायर्ड है, के स्टैंड्स फॉर द कैपिटल, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है. ठीक है, एंड उसके बाद होता है आपका यहाँ पर ई मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ई का यहाँ पर है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन, या बिजनेस को जो भी रन आउट करता है वो पर्सन. एंड देन टी स्टैंड्स फॉर द टेक्नोलॉजी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. So friends, we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Keep supporting, keep watching. Do like and subscribe my YouTube channel.